सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि मानव के जीवन में जब कुछ व्हीकल चलाता है, स्कूटर या गाड़ी, लेकिन कितना भी बड़ा बमफेड़ आए, उस समय अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो धक्के नहीं लगते, तकलीफ़ें नहीं होती है। ठीक उसी तरह मानव जीवन के अंदर कितनी ही गंभीर समस्याएं, मुश्किलें आए, अगर जीवन के अंदर संयम है, धैर्य है, तो वो सब आसानी से निकल जाती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। मानव जन्म मिलना ये नसीब की बात है, मृत्यु होना ये काल की बात है, लेकिन लोगों के दिल में जगह बना है ये अपने कर्म की बात है। कर्म हम कैसे करते हैं, कर्म के पीछे हमारी क्या भावना है, क्या मैं निष्काम और निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो लोगों के दिलों में मेरी जगह बन जाती है, हमारी जगह बन जाती है। दर्शन माने देखना, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना, और देखकर आत्मनिरीक्षण करके अपने आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा से जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, उसमें जागृति लाना है। बार बार यही हम सोचते हैं, जागृति माने क्या? जागृति माने कुछ ऐसा नहीं है, हम रात नींद में सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो जागृति नहीं है। बहुत सारे लोग जागृत अवस्था में ही सोते हुए रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, नो, इट इज़ नॉट ए लाइफ। यह हमारा जीवन नहीं है। कहने वाले ऋषि मुनि और संतों ने कहा है, दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, मौज मस्ती करना ही है। लेकिन हम वहाँ पूर्ण विराम रख देते, फुल स्टॉप रख देते। ऋषि मुनि ने कहा है, नो, यहाँ पे अल्प विराम रखो और कहो कि दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन ये जो मेरे को दे रहा है उसको थोड़ा तो याद करना है। बाद में फुल स्टॉप रखो। उसको याद करना माने क्या? उसको याद करने में पहले अपने आप को स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त रखना है, उस तन मन को। उसके लिए हमारा आहार, दिनचर्या और मनस्थिति, ये तीन पहलू बहुत महत्व की है। हम आहार कौन सा लेते हैं, सात्विक, रासिक या तामसिक? ऐसा नहीं कि तामसिक और रासिक नहीं लेना है करके, लेकिन उसका प्रमाण कुछ होना चाहिए। आज उल्टा है, सात्विक का तो पता ही नहीं, लेकिन राजसी और तामसिक आहार हमारे जीवन में पलो पल जा रहा है। सोचने वाली बात है। उसके बाद में मेरी दिनचर्या में मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा दिन में मेरे अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करने, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। संसार करना है, त्याग नहीं करना है। संसार में रहकर उसका सहार निकालना है। उसका सहार माने अपने आप को तंदुरुस्त, निरोगी, मस्त रखना है, व्यस्त रहना है। व्यस्त रहना मतलब कभी आलस नहीं करना है, और इसके लिए अपनी मनस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये मेरे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में जो समस्या आ रही है उसके पीछे मेरी कसौटी है, और जो फल मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, सुख सुविधा, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ऐश्वर्य मिल रहा है, वो भगवान की प्रसादी है।
उसको थोड़ा लेके दिखाऊंगा। ये मन को मक्कम करना है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का, हमारे गुरु का, समाज का, देश का बहुत बड़ा ऋण है। उसको चुकाने के लिए, अदा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना है। बीच में समस्या आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन मन स्थिति, जिसका मन मक्कम है, वो सब कुछ कर सकता है। कहने मतलब जो दर्श अमावस्या माने अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, प्रकाश की ओर अंधेरा आएगा। लेकिन दुनिया का ये चक्र है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन परिवर्तन में, अशुभ में भी शुभ ढूंढने की जिसको कला है, अशक्य में शक्य ढूंढने की जिसको कला पता है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल ढूंढना ये जैसा शक्य है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो वी मस्ट डू आवर बेस्ट। हमें अच्छे से अच्छा करना है। यही हमें दर्श अमावस्या से संदेश मिलता है, यही मैसेज मिलता है। तो हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी समस्या है, मुश्किलें आए, अपने आप को कभी भी अहंकार युक्त नहीं बनाएंगे, अहंकार रहित जीवन जीने का प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। तभी जाके हमारा जो जीवन का लक्ष्य है आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए बार बार हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता भी है, लेकिन अमल करते समय हम पीछे हट जाते हैं। अमल करते समय हम पीछे हट जाते। क्यों पीछे हटना है? हमारा रास्ता आगे है, मार्गदर्शन आगे जाने के लिए है, पीछे नहीं। तो ये सोच के हमें अपना जो जीवन मिला है उसके विकास के लिए, मानव से नर से नारायण बनने के लिए हमें प्रयत्न करना है। बाकी हमारे और पशु में क्या फर्क है? हमारे और पशु में सिर्फ और सिर्फ एक ही बदल है कि पशु कभी भी सोच नहीं सकता, सोचता है तो उसकी लिमिटेशंस है। लेकिन मानव एक ऐसा है जो नर से नारायण बन सकता है। मानव जीवन ऐसा मिला है कि नर से नारायण बन सकता है। तो इसलिए हमें उसका प्रयत्न करना है, उसकी कोशिश करनी है। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। लेकिन हम कोशिश करते नहीं। हमारी जो कोशिश होती है पैसा 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 पैसा, लेकिन परमात्मा 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 करो, देखो क्या फर्क पड़ता है। पैसा एक साधन है, लेकिन हमारा साध्य जो है वो परमात्मा है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि पैसा नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द एंड। आवर एंड इज परमात्मा। तो हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। यही दर्श अमावस्या से हमें संदेश मिलता है। भगवान में शक्ति दे, बुद्धि दे और वैसी भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को दर्श अमावस्या की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।